सुना है उन्होंने खरीद लिया है करोड़ों का घर शहर में, मगर आंगन दिखाने आज भी वो बच्चों को गांव लाते हैं। दोस्तों, पहले के जमाने में कैसे क्या होता था और आज के जमाने में कैसे क्या हो रहा है, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले वो कुएं का मैला कुचला पानी पीकर भी 100 वर्ष जी लेते थे। अब आरओ का शुद्ध पानी पीकर भी 40 वर्ष में बूढ़े हो रहे हैं। पहले वो घड़ी का मैला सा तेल खा के भी बुढ़ापे में मेहनत कर लेते थे। अब हम डबल ट्रिपल फिल्टर तेल खाकर भी जमाने में ही हाफ जाते हैं। पहले वो खरा वाला नमक खा के भी बीमार नहीं पड़ते थे। अब हम आयोडीन युक्त नमक खा के भी हाई लो बीपी लिए पड़े हैं। पहले वो नींबू बबूल कोयला नमक से दांत चपकाते थे और 80 वर्ष तक चबा चबा कर खाते थे। अब नमक वाली कोलगेट है, फिर भी रोज डेंटिस्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। पहले वो नाड़ी पकड़कर रोग बता देते थे, अब 10 जांचें करने पर भी रोग नहीं जान पाते। पहले 5 गांव में एक वैद्य रहते थे और पूरा गांव स्वस्थ रहता था, और आज गली गली में डॉक्टर बैठे हैं, फिर भी परिवार के 10 में से 9 लोगों को कुछ न कुछ बीमारी जरूर है। वो 7-8 जन्म देने वाली माँ 80 वर्ष की अवस्था में भी घर खेती का काम करती थी, और आज 1 महीने से डॉक्टर की देखरेख में रहते हुए भी बच्चे पेट फाड़ कर जन्म लेते हैं। पहले काली गुड़ की मिठाइयाँ ठोक ठोक कर खा जाते थे, और आजकल तो खाने से पहले ही शुगर हो जाता है। पहले बुजुर्गों के भी गोड़े मोड़े नहीं दुखते थे, और आज जवान भी घुटनों और कंधों के दर्द से कहराते हैं। सीधा साधा सरल जीवन था, लोगों में अभिमान नहीं था, स्वाभिमान था। एक दूसरे के प्रति दया थी, सहयोग स्नेह की भावना थी, रिश्तों में सम्मान था। सब उत्सव मिलजुल कर मनाए जाते थे, लोग एक दूसरे की सहायता करते थे। महिलाओं के लिए कोई जिम या कसरत नहीं था, लेकिन फिर भी महिलाएं पूर्णतः स्वस्थ रहती थी। न जाने क्यों घर कच्चे होते थे, कमरे कम होते थे, लेकिन माँ बाप कभी वृद्धाश्रम नहीं जाते थे। जितने खिलौने आज के बच्चों के पास है उतने नहीं होते थे, फिर भी हर खेल बहुत ही आनंदित था। ये उन दिनों की बात है जब बच्चे बड़े बुजुर्गों के पास बैठा करते थे, जब सब मिलकर एक साथ खाना खाया करते थे, जब सभी हंसी मजाक किया करते थे, जब सभी बच्चे शाम में खेला करते थे, जब पतंग कटने पर उसे लूटने की होड़ होती थी, जब सब तालाब में नहाने जाते थे, सब यार दोस्त मस्ती किया करते थे। और बहुत सी समस्याएं हैं, फिर भी लोग इसे विज्ञान का युग कहते हैं। स्त्रियों में सद्चरित्र, स्वाभिमान, विनम्रता, नैतिकता, लोकलाज और बड़ों के प्रति सम्मान था। धर्म संस्कारों सनातन परंपराओं का पूर्ण पालन होता था। तब भारत विश्वगुरु कहलाता था। 1990 में लड़कियां डरती थी कि सास कैसी मिलेगी, और अभी के ज़माने में सास डरती है कि लड़कियां कैसी मिलेंगी। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।